हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक विभाजन। तो सबसे पहले देखिए, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का सबसे पहले विभाजन प्रोफेसर बीसी मिश्रा ने 1967 में अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में किया था। मतलब कि जो राजस्थान है उसका सबसे पहले भौतिक विभाजन 1967 में बीसी मिश्रा द्वारा अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में किया गया, जिसके 7 भाग उन्होंने बताए। तो सबसे पहला भाग है नहरी क्षेत्र, अर्धशुष्क क्षेत्र, पूर्वी, दूसरा है शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश और चंबल बीहड़ क्षेत्र। देखिए, तो सबसे पहले है नहरी क्षेत्र। तो नहरी क्षेत्र में आता है श्री गंगानगर। अनूपगढ़ तो वर्तमान में जिला नहीं है, तो इसकी जगह बीकानेर, गंगानगर बीकानेर, ये 2 जिले आते हैं। थोड़ा सा भाग इसमें फलौदी और जैसलमेर का भी आता है। दूसरा भाग है शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। तो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में हनुमानगढ़, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, ये सारे जिले आते हैं, जो कि शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में आते। फिर है अर्धशुष्क क्षेत्र, जिसमें है चूरू, नागौर का कुछ हिस्सा, जोधपुर ग्रामीण जो अभी नहीं है, जोधपुर ग्रामीण तो जिला हटा दिया गया है, जोधपुर आता है इसमें पूरा, पाली, जालौर और सांचौर अब जिला। आप बताइए कमेंट में कि सांचौर वर्तमान में जिला है या नहीं। अगला देखिए, फिर बारी आती है अरावली क्षेत्र की। तो अरावली क्षेत्र में जो पहले अभी भी हैं, जो पहले थे, जो अभी भी वही जिले हैं। नीम का थाना हटा दिया इसमें से। खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, डिडमाना, कुचामन, ये वर्तमान में अभी भी जिला है। जयपुर, दूदू नहीं है अब जिला। अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, ये जो सारा क्षेत्र आता था, ये अरावली क्षेत्र में बांटा इन्होंने। अगला है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, जिसमें ये सारा क्षेत्र आता है। डीग, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, अलवर, करौली, गंगापुर नहीं है जिला, टोंक, बूंदी, केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर और डूंगरपुर, यहाँ तक का जो क्षेत्र है पूर्वी औद्योगिक कृषि प्रदेश में आता है। जबकि सवाई माधोपुर, चंबल बीहड़ क्षेत्र में आता है। और दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश में इन्होंने बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, इन 4 जिलों को रखा। 12 भी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश में, जबकि सवाई माधोपुर, चंबल बीहड़ क्षेत्र में है। तो हमने सबसे पहला जो ये वर्गीकरण पढ़ा था, ये प्रोफेसर बीसी मिश्रा का पढ़ा था। आगे देखिए, अब दूसरा विभाजन हम पढ़ेंगे, डॉक्टर रामलोचन सिंह का वर्गीकरण। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने वर्ष 1971 में भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान का विभाजन 2 भागों में किया तथा उन्हें 4 उप प्रदेशों और 12 लघु प्रदेश में विभाजित किया। तो सबसे पहले देखिए कि जो डॉक्टर रामलोचन सिंह है, उन्होंने राजस्थान को कितने भागों में बांटा। तो राजस्थान को 12 उपभागों में और 4 उप प्रदेशों में बांटा। देखिए, तो इन्होंने राजस्थान, पहले भाग का नाम क्या रखा, राजस्थान, और दूसरे भाग का नाम रखा राजस्थान का पठार। देखिए, तो इन्होंने राजस्थान में मरुस्थल और बागड़ 2 क्षेत्रों को अलग अलग बांट दिया। जो अपन अब वर्तमान में शुष्क और अर्धशुष्क पढ़ते हैं ना, इसको शेखावाटी पढ़ते हैं हम, और इसको शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में देते हैं, इसको अर्धशुष्क में देते हैं। ऐसे विभाजन किया, लेकिन अलग अलग तरीके से। देखिए, तो राजस्थान में 2 क्षेत्रों का उपभाग किया इन्होंने, मरुस्थलीय क्षेत्र और बागड़ क्षेत्र। मरुस्थल क्षेत्र में बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, जबकि बागड़ क्षेत्र में किस किस को दिया इन्होंने,
लूनी क्षेत्र, घग्गर क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र और नागौर क्षेत्र। इन चारों को किसमें दिया? बागड़ क्षेत्र में। जबकि राजस्थान का पठार दूसरा भाग इन्होंने बताया, राजस्थान का पठार जिसमें अरावली क्षेत्र को सम्मिलित कर दिया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली और चंबल बेसिन क्षेत्र को शामिल कर दिया, निम्न चंबल क्षेत्र और मध्यम चंबल क्षेत्र। टोटल मिला के इन्होंने इनको 12 उपभागों में और 4 उप प्रदेशों में इन्होंने इसको विभाजित किया। देखिए, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में इन्होंने कौन कौन से जिलों को रखा? बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा से ही अलग हुआ है, बाड़मेर बालोतरा अलग हुआ है, बाड़मेर से ही, जैसलमेर, बीकानेर, इन जिलों को रखा है इन्होंने। जबकि बागड़ क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? बागड़ क्षेत्र में देखिए, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ये घग्गर वाला क्षेत्र हो गया, चूरू, सीकर और ये झुंझुनू, ये हो गया शेखावाटी क्षेत्र। नागौर और ये डिडवाना कुचामन, ये हो गया नागौर क्षेत्र। और लूनी बेसिन में चला गया थोड़ा सा जोधपुर का हिस्सा, पाली, जालौर, बालोतरा और सांचौर, ये क्या है? लूनी बेसिन, जिसको गौड़वाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। फिर है अरावली क्षेत्र में, तो आप जानते ही हो, दक्षिणी अरावली, मध्यम अरावली, उत्तरी अरावली, तो इन्होंने अरावली के भाग कर दिए। फिर है चंबल बेसिन, निम्न चंबल क्षेत्र में इन्होंने ये बांट दिया पूरा, इसमें निम्न का और उसका क्षेत्र नहीं लिखा इन्होंने। देखिए, तो इस तरह इन्होंने 12 लघु उप प्रदेशों में इसको बांटा था। अब सबसे जो मान्य मत है वो है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना का, जिन्होंने राजस्थान को 1954 में डॉक्टर रामलोचन सिंह 1954 में डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी ने अपनी पुस्तक राजस्थान का प्रादेशिक, देखिए राजस्थान का भूगोल आए तो ये उनका नाम है, राजस्थान का भूगोल बीसी मिश्रा की है, क्योंकि राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की। इन्होंने भौगोलिक संरचना और उच्चावच के आधार पर राजस्थान का विभाजन 4 भागों में किया। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी भाग और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। देखिए, तो सबसे पहले पर्वतों का निर्माण हुआ, उसके बाद पठार, फिर पर्वत पठार, मैदान और फिर बाद में हुआ सबसे लास्ट में मरुस्थल का निर्माण। तो ये क्रम होता है, पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। देखिए, तो राजस्थान का भौतिक विभाजन 4 भागों में, जो सबसे मान्य मत है, क्वेश्चन अधिकतर इसी पे आते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इन्होंने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भाग का नाम रखा, जिसमें 2 क्षेत्र हैं, शुष्क रेतीला मरुस्थल क्षेत्र और अर्धशुष्क बांगड़ प्रदेश, जिसको शेखावाटी का क्षेत्र भी कहा जाता है। बांगड़ में शेखावाटी क्षेत्र आता है। दूसरा भाग किया इन्होंने अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी अरावली, मध्यम अरावली, दक्षिण अरावली। तीसरा भाग किया इन्होंने पूर्वी मैदानी प्रदेश का, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन और बाणगंगा बेसिन। ये 4 भाग हो गए पूर्वी मैदानी भाग के। फिर दक्षिणी पठारी, पूर्वी पठारी क्षेत्र, तो इसमें चंद्राकार पहाड़ियां हैं, नदी निर्मित मैदान है, शाहबाद उच्च भूमि है जो 12 में है, झालावाड़ का पठार है, डग गंगधार उच्च भूमि है। तो ये इन्होंने दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, इसके 5 भाग किए थे। देखिए, तो इन्होंने शुष्क, ये जो क्षेत्र है ये शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसको 25 सेमी समवर्षा रेखा है जो इसको अर्धशुष्क को शुष्क मरुस्थल से अलग करती है, बांटती है। तो ये हो गया शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, ये हो गया अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र। इसमें ये वाला क्षेत्र आता है तो पूरा, और ये मरुस्थल वाले में आता है शुष्क में। ये वाला क्षेत्र आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश में, ये वाला क्षेत्र आता है पूर्वी मैदानी भाग में, और ये वाला जो एरिया बूंदी, चित्तौड़, कोटा, बारां, झालावाड़, ये आता है हाड़ौती प्रदेश में। थोड़ा करौली का भी भाग है, थोड़ा
सवाई माधोपुर का भी इसमें भाग सम्मिलित है। देखिए